बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, ज़मीन कब रोती है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा गुनाह जिसमें 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और उसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। दोस्तों, इसे पूरी डिटेल से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, ज़मीन कब रोती है? तो आइए जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान, साथ में जिन्नात, इंसान, जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को सुनने की ताकत और बोलने की ताकत अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी भाषा में अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में लगी रहती है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला उनको कोई चीज़ अता करता है यानी देता है, तो वो उस पर शुक्र अदा करती है, और जब उनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो उसका इजहार करती है। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आवाज़ों को जिन्नात और इंसान से छुपा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए। ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, गम और खुशी को महसूस भी करती है और उसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका यह है कि जब किसी मजलूम यानी बेकसूर इंसान का खून बहाया जाता है। मकतूल यानी जिसको कत्ल किया गया, उसके खून कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है, सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका यह है कि जब कोई इंसान जिना जैसे बुरे काम करने के बाद गुस्ल करता है, तो पानी का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन ज़ारो कतार रोती हुई कहती है कि या इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि इसे मैं निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। जिनाकारी एक बदतरीन लानत, जिल्लत और नीच की पहचान है। भयानक गंदे काम और घिनौना जुर्म है। इसका मुजरिम वही इंसान होगा जिसके दिल में खौफ खुदा के अजाब, आखिरत का डर, कुरान की आयत और नबी की अहादीस की कद्र ना हो, अपनों और गैरों में ज़िल्लत और रुसवाई का डर ना हो, और वो बेहद ही बेगैरत, बेशरम और बेअहमियत इंसान होता है जिनकी इंसानियत पर हैवानियत हावी हो चुकी होती है। कुरान करीम ने जिना तो क्या, उसके करीब जाने से भी मना फरमाया है कि उसकी बदकारी के पास ना जाओ। बेशक वह बेहयाई और बहुत ही बुरा रास्ता है। यानी जिना खुद भी बुरा है और उस तक पहुँचाने वाला काम भी बुरा है और 1000 बार अफसोस के लायक है। लोगों की रूहानी पाकीज़गी और अखलाकी तहारत के खिलाफ है। रूहानियत के चेहरे पर एक भद्दा दाग है और समाज में रहने के हिसाब से भी नफरत के काबिल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मर्द जिना करता है तो उसके अंदर से ईमान निकल कर सर पर साए की तरह हो जाता है, और जब वह जिना से अलग होता है तो ईमान उसके अंदर लौट आता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जिनाकारी और सूदखोरी खुलेआम होने लगे तो बेशक उस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आएगा। हज़रत अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जिना आम होगा तो उन पर रिज़्क़ की तंगी हो जाएगी, और जिस कौम में रिश्वत खोरी बढ़ जाएगी तो उन पर डर बैठ जाएगा। हज़रत बरीदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 आसमान और 7 ज़मीनें बूढ़े जिनाकार पर लानती करती है, और जानियों की शर्मगाह की बदबू जहन्नम वालों को दुख और तकलीफ देगी। दूसरी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना से 6 बातें जाहिर हो जाती हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया में जानी का चेहरा सियाह यानी काला हो जाएगा, उसके रिज़्क़ में तंगी यानी कमी हो जाएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी में गिरफ्तार होगा, हिसाब व किताब में सख्ती कर देगा, लंबे समय तक दोज़ख में रहेगा, बशर्ते कि ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा उसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई आज़ाद या गुलाम औरत से जिना करता है, उसकी कब्र में 20 लाख सुराख यानी छेद कर दी जाती है, जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले उन पर हमला करते हैं, और वो इसी तरह अज़ाब कब्र में गिरफ्तार रहता है।
اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زناکار، نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، نمبر 3 گھمنڈ کرنے والا فقیر۔ اور دوزخ میں ایک کنواں جانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جن میں انہیں انجام دیا جائے گا، اس کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر یعنی تھوڑا سا نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور برا کام ہے، احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں یعنی شامل ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون خرابہ، فتنہ فساد اور بے قصور کا خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے اس کے برے کرموں کی سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خون ریزی یعنی مار کاٹ کی سختی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کر دینے والے نتیجوں میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا، قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی انسان یا گروہ اس میں ایک بار شامل ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی بے قصور کو قتل کرنا ہے۔ کسی بے قصور مسلمان کو قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے گھاٹے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں۔ ملیں گے دوستو پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔